नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां बीजेपी का लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन हो रहा है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां आज बीजेपी का लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन है। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यूपी में मुस्लिम वोटों को अपनी ओर लाने की फिराक में जुटी हुई है। इसी कड़ी में 16 और 18 अक्टूबर को लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के जरिए बीजेपी इसकी शुरुआत करने जा रही है। इस सम्मेलन में खासतौर से गुलाम अली खटाना को आमंत्रित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शाबिर अली मुख्य वक्ता के तौर पर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और उत्तर प्रदेश में पीटी की परीक्षा 2022 की कथित तौर पर फर्जी तस्वीर शेयर करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सीधा निशाना साधा है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि समाज में अफवाह फैलाना, लोगों को गुमराह करना, अस्थिरता उत्पन्न करना कांग्रेस का राजनीतिक संस्कार है। इनके स्टार पॉलिटिकल टूरिस्ट ने दूसरे प्रदेश के रेलवे स्टेशनों की भीड़ को उत्तर प्रदेश की भीड़ बताकर अपने संस्कार का पालन ही किया है। वैसे मायावी मरीज तो छल ही करेगा। जबकि वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि यूपी पैच फॉर्म 37 लाख खाली पद गिनती के और इन युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया था। लेकिन इस तस्वीर में देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेबसी दिख रही है। ये साफ है कि प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। राहुल गांधी ने ये ट्वीट लिखा और आगे ये भी लिखा कि यूपी पेट परीक्षा में भारी अव्यवस्थाओं के चलते छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है और इस परेशानी को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। युवा विरोधी सरकार युवाओं के एग्जाम के लिए मोटी फीस तो वसूलती है, लेकिन ना नौकरी दे पाती है, ना अव्यवस्थाओं से मुक्ति। तो वहीं अब इस ट्वीट के बाद लगातार एक ट्वीट जंग शुरू हो चुकी है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तस्वीरों को झूठा करार दिया है। और बरेली में योगी सरकार एक तरफ पेड़ लगवाने को लेकर भरपूर प्रयास कर रही है और दूसरी ही तरफ उन्हीं पेड़ों को जड़ से खत्म किया जा रहा है। राममूर्ति मेडिकल कॉलेज का ही ये प्लॉट बताया जा रहा है, जहां पर हरे भरे शीशम के पेड़, जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 है, उन्हें काट दिया गया। ये पेड़ जमीन पर कटे पड़े हैं और ये हरे भरे पेड़ हैं जिन्हें जेसीबी से गिराकर जबरदस्ती बगैर वन विभाग की परमिशन के काट दिया गया। जब आर्या न्यूज की टीम वहां मौके पर पहुंची तो देखा कि जेसीबी के द्वारा इन पेड़ों का कटान चल रहा था। नेशनल हाईवे नैनीताल रोड के किनारे ये पेड़ मिले हैं और यहां बगैर वन विभाग की परमिशन के अवैध कटान चल रहा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बरेली के थाना भोजपुरा क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीशम के हरे भरे पेड़ की काटे जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ट्रैक्टर में लग के जा रहा है। ट्रैक्टर इसलिए जाना वाला है कि कैमरा बोल से ट्रैक्टर जो भागने लगा है, तो सारे पेड़ कटे हुए हैं। जेसीबी से खोदे गए सब, और जेसीबी चल रही थी अभी यहाँ। अभी जेसीबी यहाँ से भाग गई है और उसका कहना है कि आंधी में गिरे हुए पेड़ है। ये देखिए आंधी में गिरे हुए पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? है इसकी परमिशन कराई थी? थोड़ी नहीं है। कौन है? तो लेबर वाले हैं। जेसीबी चल रही थी ना, लेबर वाले तो हो ना। जेसीबी चल रही थी, हमें नहीं वाले हो तो परमिशन है इसकी नहीं है? इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? तुम्हें कौन बोले तुम काम करो, तुम्हें नहीं पता है? अरे हम तो किसका बाग है ये? हमसे कहा काम करो। बाग किसका है? बाग किसका है ये? बाग हमें तो देखिए बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है इनका। कहने का मतलब ये है कि हम अड्डे से आए, लेकिन अड्डे से नहीं आया हुआ बंदा है ये, अभी जेसीबी से आया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यहाँ वन विभाग की बगैर परमिशन के, बगैर अनुमति के काम किया जा रहा है। एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज यहाँ बराबर में है और उसी का ये शायद कार्य हो रहा है। ये बताने वाली बात है। एसआरएमएस का ही प्लाट है ये। देखिए वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है पेड़, वो भी शीशम के। निसंकोच किसी का डर नहीं है। हाईवे सामने चल रहा है, बराबर से हाईवे आप देख सकते हैं। पूरी तरह से रोड, यहाँ से सारे काम करने वाले, सारी लेबर, सब इतने मोटे मोटे शीशम के पेड़ बगैर परमिशन के काटे। जब उसके परमिशन
ठेकेदार से बात की गई तो उन्होंने हमसे बात करने की बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है, एक तरफ योगी सरकार पेड़ लगाने का काम कर रही है, पेड़ों के लिए प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन यहाँ तो पेड़ों को देखिए उजाड़ा जा रहा है बिल्कुल। ये पूरा राममूर्ति मेडिकल कॉलेज का किनारे का मामला है, बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ रूपेंद्र कुमार, आर्या न्यूज, बरेली। और अच्छी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से क्या कुछ पूरा मामला रहा और अब वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से क्या सफाई पेश की जा रही है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, थाना भोजीपुरा क्षेत्र के राममूर्ति मेडिकल कॉलेज का मामला है। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है, लगभग 2 बीघे का प्लेट है। उसमें पूरे प्लॉट में शीशम के करीब 20 से 25 तक पेड़ लगे हुए थे, हरे भरे थे पेड़। उन्होंने वो रातों रात कटवा दिया था जेसीबी से, और जैसे ही हम लोग वहां से गुजर रहे थे तो हमें किसी व्यक्ति ने जो कि सूचना दी, बोले देखिए इस तरह के हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। एक तरफ जो है, एक कोई सरकार पेड़ों को प्रोत्साहन दे रही है, लगभग इस तरह के पेड़ उन्होंने जो बांटे भी गए और लगाए भी गए, और दूसरी तरफ जो है प्रदूषण को रोकने के लिए क्या वो पेड़ लगाए जाते थे, वो पेड़ जो है कटवा दिए गए हैं। देखिए बड़ा सवाल है, सारे पेड़ हरे बड़े शीशम के पेड़ हैं ये। और जब करीब 20 लोग थे, ये जब आर्या न्यूज टीम की चैनल जब पहुंची है तो सारे लोग भाग गए। अपना जेसीबी वाला जेसीबी लेके भाग गया, ट्रैक्टर वाला शीशम के पेड़ ट्रैक्टर लेके भाग गया। इसी तरह से 15-20 आदमी उस वक्त काम कर रहे थे, और वो जैसे ही टीम पहुंची है जहां पर खबर बनानी शुरू करी है, वैसे ही ये लोग भाग गए। वहीं पर इसके राममूर्ति के आदित्य मूर्ति जो इसके डायरेक्टर हैं, जो एमडी हैं, जो मालिक हैं, उनका कहना यह है कि आप जो कर सकते जो कर लीजिए। जब उनसे फोन पर जानकारी ली गई कि जो है आपको वन विभाग से परमिशन ली है कि नहीं ली है, तो उन्होंने कहा था कि हमने कोई परमिशन नहीं ली और हमें आवश्यकता नहीं है परमिशन की। पर रुपेंद्र, अगर परमिशन नहीं ली गई तो इतने बड़े पैमाने पर ये पेड़ आखिर क्यों और कैसे काटे गए, और वन विभाग इस दौरान क्या कर रहा था, क्यों वहां आग पर पट्टी बांधकर बैठा था? जी देखिए, बड़ा सवाल है। ये राममूर्ति अस्पताल वाले, मेडिकल कॉलेज वाले जो है ये बड़े ही दबंग हैं। और दूसरी तरफ वो जेसीबी जब वहां से मौके से भागी, उसका डीएफओ टीम ने पीछा करते करते उसने अपने राममूर्ति संस्थान में घुसेड़ दी। डीएफओ के दरोगा जी नासिर खान उसका पीछा कर रहे थे, उनसे भी अभद्रता करनी उस ड्राइवर ने शुरू कर दी, लेकिन वो जेसीबी लेके भाग चुका। आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी लेके भाग रहा है। जी देखिए, फिलहाल जो है डीएफओ जो अधिकारी हैं, डीएफओ के जो दरोगा जो भेजे हुए हैं, उनका कहना यह है कि इस पे जो है विधिवत कार्रवाई की जाएगी और जो है विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। जी तो रुपेंद्र, जैसे जमीन जो बेची गई है, ये जो डील है ये कितने समय पहले हुई है, अगर इसकी जानकारी मिल पाई है तो? जी देखिए, अब तक इसकी कोई हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल वहां के ग्रामीणों का, वहां के रहने वालों का और निवासियों का कहना यही है कि जो है ये राममूर्ति की जमीन है, गेट नंबर 1 के पास जो बताई जा रही है। जी तो रुपेंद्र, जैसे कि पूरा मामला सामने आया है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पेड़, 1 या 2 नहीं बल्कि 15 से 20 पेड़ हैं जिन्हें काट दिया गया, तो रातों रात के सभी पेड़ सफाई कर दी गई उनकी, और वन विभाग और पुलिस जो कि गश्त करने का दावा करती है, सुरक्षा का दावा करती है, तो पुलिस आखिर वहां पर क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर? जी देखिए, हमारे आने से पहले न तो कोई पुलिस को मालूम था, हालांकि हाईवे रोड आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाईवे रोड सामने विजुअल में चल रहा है। ये नेशनल हाईवे रोड है, नैनीताल रोड है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि किसी अधिकारी की, हर अधिकारी की गाड़ी यहाँ से गुजरती है, हर एसडीएम की गाड़ी यहाँ से, वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, भोजपुरा थाना पुलिस भी यहाँ से गुजरी, लेकिन किसी ने ये देखने की हिमाकत नहीं की। इतना बड़ा कार्य चल रहा है, जो शीशम के 20-25 पेड़ लेकर जो अवैध काटे जा रहे हैं, जिनकी परमिशन है कि नहीं है, किसी ने पूछने की हिमायत नहीं की। देखिए पल्लवी जी, बड़ा सवाल है ये प्रशासन के लिए। वन मंत्री भी अरुण कुमार बरेली के ही हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही कि उनके होने के बावजूद भी ये वन विभाग के अधिकारी या पुलिस प्रशासन जो भी हैं, जो मूक दर्शक बने हुए हैं। जी तो वन विभाग का क्या कहना है कि अब तक कोई कार्रवाई सामने आई है या फिर कोई आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया कि इतने समय में अब कार्रवाई कर ली जाएगी? जी देखिए, जो दरोगा जी यहाँ पे वन विभाग के डीएफओ जो भेजा हुआ है, उनका कहना है कि इसे कतई भी बख्शा नहीं जाएगा और ये भी सरकार के पेड़ों को लगाया जाए जी, तो कतई नहीं बख्शा जाएगा और उस पर कानूनी तौर से पूरी तरह से कार्रवाई होगी और एफआईआर दर्ज होकर मामला दर्ज होगा। जी चलिए रुपेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि योगी सरकार में यहाँ पेड़ों का अवैध तरीके से कटान किया गया और ऊपर से
जिसकी ये जमीन है वो पत्रकारों को ही धमकाते हुए नजर आ रहा है। आरएन न्यूज की टीम ने जब उससे बात करनी चाहिए तो उसने धमकी भरे अंदाज में कह दिया है कि जो करना है कर लो। और ऐसे में वन विभाग की भूमिका पर भी संदेह उठ रहा है कि उनकी नजर के नीचे से, नाक के नीचे इस तरह से अवैध तरीके से पेड़ों का कटान किया गया। और अब बरेली की ओर रुख करेंगे, जहां दीपावली त्योहार के नजदीक आते ही जुआरी सक्रिय हो गए हैं। जुआरियों का जुआ खेलते हुए एक वीडियो एक बार फिर से वायरल हो गया है और अभी कुछ समय पहले भी इसी क्षेत्र का ये वीडियो इसी तरह जुआ खेलते हुए वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद से जुआरियों को पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है, जो कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर बेखौफ होकर ये लोग जुआ खेल रहे हैं। दिन के उजाले में जुआ खेला जा रहा है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के मणिनाथ चौकी के बंसी नगला बगिया का ये मामला बताया गया। और रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली से चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला सामने आया शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला चौकी के अंतर्गत आने वाले श्रावस्ती नगर का। यहां पर बेखौफ चोरों ने मुन्ना ऑटोमोबाइल्स की दुकान में रखे मोबाइल को चोरी कर लिया है। हालांकि दुकान में चोरी की पूरी ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और दुकानदार ने पुलिस को तहरीर दी है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर एक बार फिर से एक मां की ममता शर्मसार हुई है। यहां नवजात शिशु को तालाब में फेंक दिया गया, जिससे शिशु की मौत हो गई है। तालाब से शिशु का शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है और ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना हदगाम कस्बे के स्थित तालाब का यह मामला है, जहां पर एक नवजात शिशु का शव मिला है। खबर अब कानपुर देहात से है, जहां आपको बताते चलें कि दीपावली में कुम्हारों के हाथों से बनाए गए दीपक घरों को जरूर रोशन करते हैं, लेकिन कुम्हारों का हाल बुरा है। कुम्हारों को मिलने वाली योजनाओं का अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और कुम्हार बोल रहे हैं कि सरकार जो योजनाएं दे रही है, जो योजनाएं चला रही है, वो उन तक पहुंच नहीं पा रही। यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जो पहुंचाई जा रही योजना है सरकार द्वारा, वो अधिकारी हड़प ले रहे हैं और योजनाओं के माध्यम से अधिकारियों का यह दावा है कि जरूरतमंद को योजनाएं दी जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक चाक के जरिए और लाभार्थियों को बुलाकर फोटो खींचकर उन्हें खाली हाथ भेज दिया जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि आरोप सामने आया है कि हाल ही में जनपद का ये मामला है, जहां पर खादी ग्राम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सुचान, और इस तरह के आरोप ग्रामीणों की तरफ से सामने आ रहे हैं कि उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बिक्री तो बहुत कम है, हो चुकी है। मट्टी भी नहीं मिलती है और मट्टी का पट्टा हिलाऊ हुए हैं और सरकार की तरफ से तो हिलाऊ हुए, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। सब सरकार के सब कायदार हैं अफसर लोग। अच्छा, सब मशीन की जो आप लोग समस्या बता रहे, जो चाक मिलता है आप लोगों को, इसमें क्या के पैसा जमा करा ली, सब कुछ जमा करा ली, चमार कोरी धोबी धान को दिन गया, वो 8-8 हजार के बेच रहे हैं। अब अफसर लोग हमने को घिराव करो तो अफसर का इतना चाक नहीं मिलेंगे वो जिनके तो जब एक बार खादी ग्राम उद्योग की तरफ से आप लोगों को प्रोग्राम रखा गया था, चाक मिले थे, तो वहाँ पे मिली नहीं थी आप लोग? नहीं, एक को कोई को नहीं दी। हमारी बिरादरी कोई बिरादरी किसी को मिले है नहीं। कुम्हारों आप लोग गए तो थे वहाँ पे? हाँ, सब कोई गए थे, तमाम लोग गए थे। हाँ, फिर क्या किया? कोई भी नहीं मिले चाक। हमारे मोड़ पे रखा के फोटो उतार लें, काले रखो चाक, पहले काले चलाओ फिर काले रखो चाक, बस फोटो उतार के सब अफसर लोग न सब। और इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर पेट परीक्षा में अब तक 23 मुन्ना भाई गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि यहां पर सॉल्वर गैंग सक्रिय दिखाई दिया और इसी सॉल्वर गैंग के आरोपियों को धर दबोचा गया है। बता दें कि यूपी पेट परीक्षा 2022 को लेकर शनिवार को कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, जिसके कारण इस परीक्षा में राज्य के अलग अलग जगहों से कई ऐसे मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं जो दूसरे छात्र की जगह पर परीक्षा देने पहुंचे थे। अब एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश पेट परीक्षा में सेंध लगाने के आरोप में शनिवार को कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से खबर है, जहां गंगा नदी में सीखड़ में तैरता हुआ एक पत्थर मिला है।
बता दें कि कौतूहल का ये विषय बन चुका है पत्थर, क्योंकि पानी में तैर रहे इस पत्थर को मंदिर में रखकर ये ग्रामीण पूजा अर्चना कर रहे हैं। चुनार तहसील क्षेत्र के सीकड़ में गंगा के पानी में तैरता हुआ ये पत्थर मिला है और गंगा स्नान कर रहे लोगों के पास ये पत्थर तैरता हुआ पहुंचा। और आपको बता दें कि वहीं से कौतूहल शुरू हुआ और कौतूहल बस पत्थर को निकालकर गंगा के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया गया है। इसकी सूचना गांव वालों को मिलने पर पत्थर को चमत्कारिक मानकर अब उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। ये बहकर आ रहा था, लोग स्नान कर रहे थे, टकरा गया, पत्थर हाथ में लिए ले आकर के पीपल का वृक्ष और रख दिए। तो हमको खबर लगा, मंदिर में हम पाठ कर रहे थे, खबर लगा तो हम रामेश्वर चूँकि गए हैं, तो वहाँ पर हमने देखा टप में दर्शन करा रहे थे लोगों को जनबा। तो हम कहा यार तो भगवान का पत्थर ही, रामेश्वर पत्थर, और हमने सगो तीर्थ में गए, कहीं से मिला नहीं रामेश्वर के छोड़। तो हम कहा उसको ले आइए, बस ले आ करके उनको प्रतिष्ठित भगवान के यहाँ जनबा कर दिए हैं। पूजा पाठ हो रही है? पूजा पाठ हो रहा है। तो दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई? भीड़ लगी हुई है, खूब भीड़ लगी हुई है। तो अब क्या करेंगे इस पत्थर का? अब वहीं रहेगा पूजा पाठ। पत्थर ये देखिए, अब रामेश्वर में ऐसा पत्थर पाया जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि हो सकता है वही पत्थर हो। भाई पानी में तैर रहा है तो श्रद्धा भाव पूजा पाठ हो रहा है। हाँ, श्रद्धा भाव पूजा पाठ हो रही है उसकी मंदिर में। आप लोग क्या पत्थर देखने आए थे? हम लोग पत्थर देखने आए थे, हमको पता चला कहीं से, तो हम पत्थर देखने आए थे। और पत्थर की जहाँ तक बात है, सुबह भक्त लोग यहाँ स्नान करते हैं, सुबह शाम विधिवत आरती होती है। और हम तो चूंकि कॉलेज आना रहता है, मैं सुबह आ जाता हूँ, और भक्त लोग सब जुटे थे, हमको भी बुलाए कि गुरुजी ये पत्थर जो तैरता हुआ जा रहा था, हम लोग स्नान कर रहे थे, तो पता नहीं क्यों टकराया, हम लोग इसको माने पकड़े, और पकड़ने के बाद कई बार हमने पानी में इधर उधर किया, डूबा नहीं, तो हम कहा ये पत्थर है, डूब नहीं रहा है। तो उसको सब लोग ले आए, और पूज्य स्वामी जी का जो बट वृक्ष है, जिस पर उन्होंने अपना तप का केंद्र बनाए थे, चूंकि दिगंबर थे तो बट वृक्ष में रहते थे, जैसा बताया गया है। तो उन्हीं का ये शंकर जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन था, उसको जीर्णोद्धार भी कराया गया है। तो उसी मंदिर में जैसा कि एक माता रानी का भी मंदिर है बगल में, हमारे शिव कुमार चौरसिया मालिक पूजा पाठ। और हरदोई में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से एक जर्जर छज्जा गिर गया है, और इसी की वजह से 3 मासूम इस दुर्घटना में शिकार हो गए। जर्जर छज्जा मासूमों के ऊपर गिर गया, जिसके बाद बच्चे घायल हो गए, और हादसा तब हुआ जब बच्चे घर में खेल रहे थे। गंभीर हालत में अब परिजनों ने इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां एक बच्चे की हालत काफी गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया। दरअसल हरदोई में पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आम जनमानस की जिंदगी में खलबली मच चुकी है, क्योंकि लगातार जो कच्चे मकान हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, तो किसी की जान चली गई। इस दौरान घर का जो जर्जर छज्जा है वो गिर जाने की वजह से 3 मासूम चोटिल हो गए हैं। और अब खबर चंद्रपुर से है, जहां जिले के 94 ग्राम पंचायतों में आज मतदान किया जा रहा है। हालांकि इनमें से 6 ग्राम पंचायतों का परिणाम पहले ही घोषित है, क्योंकि यहां बिन विरोध के चुनाव हुआ। बाकी 88 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और मूल तालुका में 3, चिमूर में 4, भद्रावती में 2, ब्रह्मपुरी में 1, कोरपना में 25 और जीवती में 29 समेत राजूरा तालुका में 30 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह अब बाजार में आने वाले बायो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि किसान अब केमिकल रहित ऑर्गेनिक खेती कर सकेंगे। करीब 1.5 दशक से ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बनाने की कोशिश में जुटे हुए ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर को विकसित करने वाले भारतीय मूल के राहुल शाह ने इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की खूबियां बताई। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा सम्मानित राहुल शाह ने बताया है कि ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से अत्यधिक बरसात या मौसम की मार के कारण कमजोर हुई फसलें भी ठीक हो जाएंगी। इसका उदाहरण सोलापुर में देखने को भी मिला है। हम लोग ने 12 साल मेहनत करके एक प्रोडक्ट को डेवलप किया है। 4 साल से हम उसका फील्ड ट्रायल लेके उस फील्ड ट्रायल का हम लैब रिपोर्ट्स ये वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। 16 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए। आपको ताज्जुब होगा कि हमने डीएपी और यूरिया को नाबूद कर दिया है, सिस्टम में से हटा दिया है।
कोई भी रसायन इनऑर्गेनिक केमिकल्स को हमने हटा दिया है। हमने प्योर वनस्पति से एक चीज को डेवलप की है जिसको हम बोलते हैं ग्रांड हार्वेस्ट एक्टिवेट। उसमें हमने जो वेस्ट कंट्री के लिए सिरदर्द है उस वेस्ट को बायोलॉजिकल रिएक्शन। और शाहपुर तालुका के 79 ग्राम पंचायतों में भी मतदान प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इनमें से 13 ग्राम पंचायतों में बिन विरोध के चुनाव हो चुका है, जबकि शाम को 5 बजे तक 66 ग्राम पंचायतों का चुनाव शुरू होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री भयंदर पश्चिम ज्वेलर्स एसोसिएशन ने चोरी के सामान को लेने या बेचने के आरोप में और हॉलमार्किंग के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए बिना जीएसटी धारा 411 के अत्यधिक दुरुपयोग के माध्यम से ज्वेलर्स को परेशान करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि पुलिस और सरकार के द्वारा ज्वेलर्स को उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और इसी उत्पीड़न के खिलाफ महाराष्ट्र के ज्वेलर्स ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान परिवर्तन विरोध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस अधिवेशन में पूरे महाराष्ट्र से तमाम ज्वेलर्स पहुंचे थे। अंत में सरकार और पुलिस के अत्याचार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने और एक स्वर में एकता रखने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में 5000 से ज्यादा व्यापारियों ने भाग लिया है और दूसरी ही ओर पुलिस अधिकारी और वकीलों ने व्यापारियों को सलाह दी कि आधार और पैन कार्ड के माध्यम से ही सामान बेचने और निश्चित बिल देने के लिए उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गलत उत्पीड़ना उन्हें सहनी ना पड़े। और विरार घाट से मामला सामने आया जहां पर सेल्फी लेना एक परिवार को महंगा पड़ गया है। मुंबई से सटे विरार में वैतरणा नदी घाट पर घूमने गए इस परिवार के 4 सदस्य फिसलकर नदी में गिर गए हैं, लेकिन उनमें से 2 लोग बचने में सफल रहे जबकि 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। शनिवार शाम का यह मामला है जहां करीब 5 बजे वैतरणा नदी के फड़सपाड़ा घाट पर एक ही परिवार के 4 सदस्य सैर करने पहुंचे थे। घाट पर फोटो और सेल्फी लेने के दौरान उनमें से एक शख्स ने अपना संतुलन खो दिया, जबकि 3 अन्य उसे बचाने गए और वो भी इस दौरान डूब गए। फिलहाल इस पूरी घटना में 2 लोगों को बचा लिया गया है जबकि 2 की मौत हो गई है। खबर अब नवी मुंबई से है जहां कामोथ में इमारत का एक हिस्सा गिरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। नवी मुंबई के कमोठे कॉलोनी में जर्जर घोषित भवन को गिराने के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां पर पोकलेन चालक की मौत हुई है और कमोठे कॉलोनी में सेक्टर 35 स्थित बिल्डिंग ब्लू हेवन को रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। अब नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस के बाद विकासकर्ता द्वारा इस भवन को गिराने का कार्य शुरू किया गया। इसी काम के दौरान शाम को हुए इस हादसे में एक पोकलेन चालक की जान चली गई है। कामोठे थाने में यह मामला दर्ज कर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।